चलिए, हाँ तो सबसे पहले 12th वाले भाई से एक हम लोग बात करना चाहेंगे। बात ये है कि आप लोग का क्लास चल रहा है और आज काफ़ी दिनों से चल रहा है, लगभग आज 26वां क्लास है। तो इतना दिन तक हमने क्लास किया, लेकिन हमने एक चीज़ का ध्यान बहुत बारीकी से देखा है कि जो भी क्लास हो रहा है ना, क्लास की तरह नहीं हो रहे हैं। यानी कहने का मतलब है आप लोग पूरे वीडियो को नहीं देख रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है आप हमको बताइएगा, क्योंकि हमने क्लास इतना लंबा इसलिए बताया ताकि क्लास की तरह लगे। हमको 1 मिनट 2 मिनट वाला वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं दिखता है कि 2 मिनट आपको गाना नहीं ना सुनने आए हैं, फिल्म नहीं ना देखने आए हैं। आपको यहाँ पे किसी बात को बारीकी रूप से समझना पड़ेगा। समझने के लिए आपको पूरा क्लास करना होगा। अरे जिस तरह से क्लास आप लोग क्लास में बैठकर करते थे, बेंच टेबल पे बैठ के कॉपी कलम साथ में लेकर करते थे, उसी तरह से आपको घर में करना है। पहले आप लोग का क्लास जो होता था, आपको क्लास में जाना पड़ रहा था, अब आपके घर में ही क्लास हो रहा है। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए, आपको पूरा क्लास करना चाहिए। लेकिन हमको पता चल रहा है कि आप लोग क्लास ही नहीं कर रहे हैं। मतलब वैसे ही 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद आप लोग हटा दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको ना कुछ समझ में आएगा और ना आप पढ़ पाइएगा। तो सबसे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरा क्लास करें। और अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो आप हमको कमेंट करके या मेरे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिएगा, उस नंबर से आप मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप करें कि हमको किस तरह का प्रॉब्लम दिख रहा है। क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, तभी जाकर डेवलप हो पाएगा, उसमें परिवर्तन हो पाएगा। तो सबसे पहले आप उसको देखिए। और हम इतना देर अगर बोल रहे हैं, इतना देर का क्लास अगर कर रहे हैं, तो समझिए कि कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं भाई, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 60 मिनट, इस तरह से आपके लिए ही हम बक रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सही से कवर कीजिए, क्लास को सही से पढ़ पाइए। आपको एकदम बिल्कुल क्लास की तरह पढ़ाई मिलेगा। जिस तरह से आप लोग क्लास में पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़ाई यहाँ पर भी मिलेगा आपको। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप फायदा उठाइए, ठीक है। तो चलिए, सब बात आप समझ गए होंगे। अगर समझना चाहते हैं तो समझ लीजिएगा, नहीं समझना चाहते तो कोई बात नहीं, वेलकम है ऐसे भी आपको इस चैनल पे। तो हमने पिछले क्लास में देखा था बाबू कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, यानी हेलो एल्केन बनाने की हम कुछ विधि देखे थे, निर्माण करने की कुछ विधि। उसके बाद हमने एक शॉर्ट समरी भी बताया था कल के क्लास में। फिजिकल जो हम लोग प्रॉपर्टीज बताए थे उस क्लास में पहले हमने इसका रिवीजन किया था, जो शॉर्ट समरी के रूप में बताया था। आपको 5 से 7 मिनट में हमने पूरे निर्माण हेलो एल्केन के निर्माण को करने के लिए रिएक्शन के साथ इक्वेशन बताए थे। उस इक्वेशन को अगर आप बार बार कॉपी में लिखे होंगे तो हम समझते हैं कि आपको हेलो एल्केन बनाने का मेथड याद हो गया होगा। और याद करना भी है। और अगर आपको नोट्स बनाना है, नोट्स बनाकर जो भी भाई हमारे पास भेजना चाहते हैं तो उसी व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने कॉपी का क्लिप करके मोबाइल से फ़ोटो खींच करके हमारे पास भेजिए, ताकि हमको पता चले कि नहीं भाई पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग का क्लास बाबू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, यानी आज हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक गुण किसका, तो हेलो एल्केन का रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है? रसायन का मतलब होता है पदार्थ, यानी जिसका गुण हम देखना चाहते हैं उसको अगर हम किसी और पदार्थ के साथ मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे नया पदार्थ, नया प्रोडक्ट या उसमें कैसा गुण प्राप्त होता है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे में चीनी का गुण, खुद का गुण मीठा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको किसी और पदार्थ के साथ मिलाते हैं, जैसे उसको हम दूध में मिला दिए, तो दूध को भी कैसा कर देता है? मीठा कर देता है कि नहीं। तो वो किसी और पदार्थ के साथ मिलकर एक नया प्रॉपर्टीज दिखा रहा। तो इसी तरह के गुण को हम लोग कहते हैं क्या? इसी तरह के गुण को हम लोग कहते हैं रासायनिक गुण, यानी उसके पदार्थों में परिवर्तन होना, उसके आंतरिक गुणों में परिवर्तन होना, ये रासायनिक गुण है। तो आज हम लोग यहाँ पर भी कुछ परिवर्तन देखेंगे कि किस तरह से हेलो एल्केन किसी और पदार्थ के साथ मिलकर कौन से नए प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है बाबू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, जिसे हम लोग कहेंगे रासायनिक गुण।
किसका रासायनिक गुण? तो हैलो एल्केन का रासायनिक गुण। अब यहाँ पर हम कुछ रिएक्शन देखेंगे जिसमें हम बताएंगे आपको कि देखिए किस तरह से हैलो एल्केन किसी और के साथ कंबाइन होकर एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करता है, और जो प्रोडक्ट का निर्माण करता है उससे जो रिएक्शन बनते हैं उस रिएक्शन के कुछ अपना नाम भी होता है, और इस नाम के रिएक्शन से ही जो नेमिंग रिएक्शन आएंगे ना, जो भी आपको नामकरण नामकृत जो रिएक्शन मिलेंगे, अभिक्रिया मिलेंगे, उस अभिक्रिया पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वही अभिक्रिया आपको हर जगह दिखेगा, चाहे आप एग्जाम में हो, किसी तरह के बोर्ड एग्जाम में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, टेस्ट एग्जाम में हो, आपको बार बार उसी रिएक्शन को दिखाएगा जिस रिएक्शन का नामकरण किया गया है, यानी नाम अलग से एक स्पेशल नाम दिया गया है। जैसे में स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकरस्टीन रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, कोरे हाउस रिएक्शन, तो ये जितने भी नेमिंग रिएक्शन है इस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, और इसको बार बार किस तरह से रिएक्शन को याद करना है। कॉपी पे आप बार बार उसके इक्वेशन को लिखिए और आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा। आप उसका थियोरेटिकल रूप में पढ़ सकते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, और हमें मेथड कर आपको दिखाए हैं और डेली क्लास में करके दिखाएंगे। और आज का क्लास अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपको हम सिखाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त कन्वर्जन। उस कन्वर्जन के आधार पे आप किसी तरह का कन्वर्जन कर सकते हैं जो हैलो एल्केन से रिलेटेड होगा। तो चलो आपको सबसे पहला हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं। पहला स्वार्ट्स रिएक्शन, वुड्ज रिएक्शन, वुड्ज रिएक्शन। ये वुड्ज रिएक्शन का नाम आप सभी सुने होंगे, वुड्ज अभिक्रिया। ये वुड्ज अभिक्रिया में क्या होता है? तो बाबू ये वुड्ज अभिक्रिया सबसे पहले समझ लीजिए कि किसके कौन से रिएजेंट के प्रेजेंट में होता है। तो सबसे पहले हम लोग को ड्राई ईथर के रूप में याद कर लेना है कि अभिक्रिया जो किसी न किसी उत्प्रेरक की क्रिस्टल की जरूरत होती है वो है शुष्क ईथर। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि अभिक्रिया आखिर होता कैसे है। तो हमको किसका केमिकल प्रॉपर्टी देखना है? हैलो एल्केन का। तो हैलो एल्केन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? RH से। तो वुड्ज रिएक्शन में क्या होता है बाबू कि जब एल्काइल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ, किसके साथ? सोडियम धातु के साथ, सोडियम क्या है? मेटल है। सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर यानी सूखा हुआ ईथर के उपस्थिति में हम लोग जब काम करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही इस रिएक्शन में यहाँ एल्काइल हैलाइड सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर के प्रेजेंट में रिएक्शन करता है तो ये क्या करता है ना बाबू कि इसमें जो R है ना, अल्काइल है ना, इस अल्काइल को दुगना कर देता है, सीधे दुगना कर देता है। यानी 1 से 2 कर देता है, 2 से 4 कर देता है, 4 से 8 कर देता है। तो यहाँ पे कितना R है? 1 R है। तो इसको डायरेक्ट दुगना कर देगा तो यहाँ पे कितना R हो जाएगा? 2 R हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको 2 अल्काइल मिल गए तो यहाँ पर अभी अल्काइल नहीं रहा, अभी क्या हो गया? अल्केन हो गया। क्या हो गया बाबू? अल्केन। क्योंकि अब इसमें कोई भी बॉन्ड खाली नहीं रहे हैं तो आपको इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, बीच में सिंगल बॉन्ड। तो जब कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? अल्केन। यानी ए हमारा क्या तैयार कर दिया? ए अल्काइल हमारा क्या तैयार कर दिया? तो अल्केन। तो अगर कभी भी आपको अल्काइल से अगर एल्केन में बदलना हो तो आपको यही काम करना होगा कि अल्काइल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर के प्रेजेंट में रिएक्ट करेंगे तो हमेशा वो कार्बन को क्या करेगा? दुगना करेगा। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बाबू कन्वर्जन करने में। ये चलते इस रिएक्शन को आप अच्छे से देखिएगा, कन्वर्जन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके बाद जो बच गया बाबू तो A+ था, A- था, तो क्या मिल गया? NaX। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल में जो R आपको दिख रहा है यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कोई फार्मूला ले लेते हैं। तो R के जगह पर हम लोग ले लेते हैं CH3CH2X मान लेते हैं, प्लस सोडियम धातु के साथ रिएक्ट करते हैं किसके प्रेजेंट में? तो शुष्क ईथर के प्रेजेंट में अगर अभिक्रिया करते हैं तो ए अभिक्रिया में क्या करता है कि ए जो आपको अल्काइल दिख रहा है इस अल्काइल को सीधे दुगना कर देता है, यानी CH3CH2। अब यही वाला एक बार फिर से मिलेगा तो क्या मिलेगा? CH2
और CH3। तो आप देख सकते हैं कि बाबू उधर जितना कार्बन था उस कार्बन से इधर कार्बन दुगना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इधर हमें 2 कार्बन मिल रहा था और इधर हमें क्या मिल रहा है, 4 कार्बन मिल रहा है। तो एक किसका देन है, ये शुष्क ईथर और सोडियम का ही देन है। अगर हम इसका नाम लिखना चाहे बाबू तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, और यहाँ पर X ही है तो इसके लिए हम लोग हेलाइड, चाहे यहाँ पर चलो हम लोग X के जगह पर Cl ले लेते हैं, Cl या Br के साथ काम करना है, Cl ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा इसका नाम, एथाइल क्लोराइड, एथाइल क्लोराइड। और इसका नाम आप लोग सभी जानते होंगे, सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल। और इसका नाम क्या हो रहा है बाबू, तो इसका नाम 1 2 3 4 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड ANE, या नॉर्मल लिख रहा है तो इसको हम लोग नाम दे देंगे नॉर्मल ब्यूटेन। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये था अल्काइल हैलाइड, लेकिन बन क्या गया, अल्केन। यानी अल्केन, एल्काइल हैलाइड से अगर अल्केन बनाना रहेगा तो इस विधि का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम इसका मेन रिएक्शन के रूप में देखना चाहें कि आखिर हुआ था किस रूप में, तो हम देख सकते हैं कि जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ, तो जैसे ही सोडियम इसके साथ आता है और शुष्क ईथर इसके साथ आता है, इसमें अल्काइल हैलाइड इस कंडीशन में हो जाता है, तो शुष्क ईथर के प्रेजेंट में रिएक्ट करते हैं तो बाबू ये दोनों R, यानी इसमें R दुगना हो जाता है तो AR मिलकर यहाँ पर अल्केन का निर्माण करता है। और यहाँ पर X है, N है, X है, तो Na क्या बनेगा, X बनेगा। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि बैलेंस करना है, तो यहाँ पर देख लो X कितना मिल रहा है, 2, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैलेंस है, तो ऊपर भी रिएक्शन को बैलेंस करना काफ़ी जरूरी है। इधर R 1 है, इधर 2 है, तो इधर हम लोग लगा देंगे 2, और इधर हमारा 1 है तो इधर भी लगा देंगे 2, तो यहाँ पे सोडियम 1 है तो यहाँ पे भी लगा देंगे 2। तो ये हमारा जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम दिया गया वुड्ज रिएक्शन। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप लोग वुड्ज रिएक्शन लिखकर डैश दीजिए, हम इसका थियोरेटिकल कुछ लिखवा देते हैं, उसके बाद आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलो लिखिएगा बाबू, लिखिएगा, जब वुड्ज रिएक्शन लिखकर डैश दीजिए, लिखिएगा जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो अल्केन का निर्माण होता है। चलो बाबू जल्दी से इस रिएक्शन को नोट कर लो, इस एग्जाम्पल को नोट कर लो। अब विशेष रूप से समझना है तो आप इसे भी नोट कर लो। ये देख लीजिए, अल्काइल हैलाइड, जब जैसे ही सोडियम आएगा तो दुगना अल्काइल हैलाइड करेगा, दोनों R आपस में सिंथेसिस एक रूप से एडिशन हो जाएगा तो क्या बनाएगा, डबल R, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्केन। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड रिएक्शन। चलिए नोट कर लिए, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए हटाएं, चलिए अब हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं। जो भी नेमिंग रिएक्शन आएंगे उस पर आपको ध्यान देना है, तो कन्वर्जन करने में आसान होगा, परीक्षा पास करने में आसान होगा, परीक्षा में टेस्ट देने में मजा आएगा। तो अगला हम लोग को एक छोटा सा रिएक्शन देखना है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, यानी हैलोएल्केन को किसके साथ रिएक्ट करना है, अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ। और अमोनिया का सांकेतिक रूप क्या होता है, NH3। चलो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं बाबू कि अमोनिया के साथ क्या रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट क्या तैयार करेगा। तो किसके साथ करना है, तो अल्काइल हैलाइड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन, तो हम लोग हैलोएल्केन लाते हैं। हैलोएल्केन या अल्काइल हैलाइड को हम लोग RX से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, RX। तो पहले हम शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। तो जब अल्काइल हैलाइड को किसके साथ बाबू, अमोनिया के साथ, अमोनिया का क्या होता है बाबू, NH3। अब इसके पास देखना है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अभी शेष बच रहे हैं,
इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं जिसे हम लोग लोन इलेक्ट्रॉन के रूप में जानते हैं, तो इसके पास लोन पेयर भी दिख रहा है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमको देखना है कि यहाँ पर NH3 है, तो NH3 है तो रिएक्ट कैसे करेगा। तो जब एल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ अभिक्रिया करना होता है तो यहाँ से हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए हमको कुछ ताप की आवश्यकता होती है, जो ताप होता है 383 केल्विन। यानी जब एल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ 383 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो क्या होता है बाबू, यहाँ से अमोनिया टूट जाता है और टूटकर NH2 और H आयन के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो NH2 दिख रहे हैं ये क्या करेगा, तो R के साथ कंबाइन हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन आयन आपको दिख रहा है ये आयन अपने विपरीत आयन को खोजेगा। तो H के साथ कौन मिल गया, X, और R के साथ कौन कंबाइन किया यानी संयोग कौन किया, NH2। तो क्या बन जाएगा नया प्रोडक्ट, RNH2 प्लस H प्लस तो X माइनस, तो क्या बन जाएगा बाबू HX। अब देख लो बाबू ये क्या बन गया, ये हमारा क्या तैयार हो गया, ये हमारा तैयार क्या हो गया जल्दी से बताएगा, ये हम लोग अल्काइल अल्केनामाइन का निर्माण कर लिया, या अल्काइल एमीन का निर्माण कर लिया। ये हमारा क्या था, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें बाबू, तो एग्जाम्पल में R के जगह पर हम लोग CH3 ले लेते हैं, CH3, X के जगह पर Cl, या हाँ चलिए ठीक है NH3, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से देख लो टूटेगा, NH2 और H आयनित होगा, Cl माइनस है, A प्लस दोनों कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा बाबू CH3 NH2 प्लस HCl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथेनामाइन, मिथेनामाइन। तो हम लोग जल्दी से लिख लेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। जल्दी से लिखेगा, अमोनिया के साथ अभिक्रिया लिखकर डैश देगा, लिखेगा जब एल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ 383 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो एमिनो एल्केन, इसे हम लोग एमिनो एल्केन भी कह सकते हैं, एमिनो एल्केन या एल्केनामाइन का निर्माण होता है, जल्दी से आप लोग इस रिएक्शन और एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। इसका अगर मिथेनामाइन का हम लोग देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एमिनो मीथेन। जल्दी से आप लोग रिएक्शन और एग्जाम्पल नोट करें। चलिए नोट कर लिए, जल्दी से उतार लीजिए। चलिए नोट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं बाबू तीसरा, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आसान है, आप भी आसानी से बना पाइएगा, समझ पाइएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ते रहना है, समझते रहना है, कॉपी में बार बार लिखते रहना है। तो चलो अगला हम लोग का बाबू देख लेते हैं, हाइड्रोक्सी समूह, चाहे धातु के हाइड्रोक्सी समूह, धातु के हाइड्रोक्सी समूह के साथ, और ये धातु कौन कौन होगा बाबू, तो पोटेशियम और सोडियम, यानी सोडियम या पोटेशियम धातु ही देखना है, यही दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, तीसरा किसी के साथ नहीं। तो धातु के हाइड्रोक्सी के साथ करना है, तो धातु का हाइड्रोक्सी क्या होगा, तो Na या K के साथ करना हाइड्रोक्सी, तो या तो होगा
NaOH और या तो होगा KOH। चलिए, तो इसी के बारे में हम लोग देख लेना है। तो चलो सबसे पहले रिएक्शन में देख लेते हैं। जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। एक बात का ध्यान देना है कि जब हम लोग काम करेंगे तो अलग अलग करें तो भी एक ही आएगा, अगर साथ में करें तो भी एक ही आएगा। तो जब हम लोग अल्काइल हैलाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये प्लस ए माइनस अगर इसके साथ रिएक्ट करता है तो इसका प्लस तो इसका माइनस और इसका प्लस तो इसका माइनस। यानी इस कंडीशन में R किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा ROH प्लस अवशेष Na किसके साथ रिएक्ट करेगा, H के साथ, तो क्या बनेगा NaX। इस वैलेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इसी तरह से अगर KOH में देखें तो दोनों तो मेन है, मोनोवैलेंट है, तो एक ही वैलेंसी दिखाएगा, तो K प्लस और OH माइनस। तो K प्लस है तो OH माइनस को खोजेगा, यानी KOH में भी R किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH के साथ, और K किसके साथ रिएक्ट करेगा, X के साथ। यानी दोनों कंडीशन में ROH ही हमको मेन प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन इसको छोड़कर जो बच जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, Na के साथ X। यानी अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के करें तो उसका अवशेष सोडियम हैलाइड मिलेगा, और अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करें तो इसका K, तो इसका X क्या मिलेगा, KX। यानी मुख्य रूप से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल किससे प्राप्त हो रहा है, तो अल्काइल हैलाइड से। चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप लोग तब तक लिखेगा धातु के हाइड्रोक्साइड के साथ लिख कर अभिक्रिया लिख कर डैश देगा, लिखेगा जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो अल्काइल अल्कोहल का निर्माण होता है। अल्काइल अल्कोहल का निर्माण होता है। चलो जल्दी से आप लोग यहाँ पर बोर्ड पे देख रहे हैं, उस बोर्ड पे देख रहे हैं तो रिएक्शन ऊपर दिख रहा है, उसका हमने एक एग्जाम्पल भी बना दिया है। इस एग्जाम्पल को आप अपने कॉपी में नोट करें। जब इथाइल क्लोराइड को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया तो क्या बनाया, इथाइल अल्कोहल, जो सामान्य अल्कोहल के रूप में मिलता है। जल्दी से आप इसे नोट कर लें। चलिए नोट कर लिए। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर हम लोग चलते हैं। अब सेम रिएक्शन एक देखते हैं। अगला है धातु के हाइड्रोजन सल्फाइड समूह के साथ अभी हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड आपने पहले भी देखा है, HS, जिसे हम लोग एक तरह से थायो अल्कोहल के रूप में भी जानते हैं। थायो अल्कोहल का क्या है, थायो अल्कोहल का ये क्या है जी, तो क्रियात्मक संकेत है। अब इसको हम लोग धातु के साथ कह रहे हैं, तो धातु वही सोडियम या पोटेशियम, तो क्या बाबू, या तो होगा KSH या तो होगा NaSH के साथ।
किसको रिएक्ट करना है, तो किसको, हेलो एल्केन को। तो फिर से बना दो, जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ गर्म करते हैं तो बाबू प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो A प्लस तो A माइनस, A प्लस तो A माइनस। अब इसका जो अवशेष बच गया HS किसके साथ रिएक्ट कर लिया, R के साथ, तो क्या बन जाएगा RSH। अब देख लो यहाँ X है, यहाँ Na है, E प्लस तो इसका माइनस, इसका प्लस तो इसका माइनस। यानी जब अल्काइल हलाइड को सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ गर्म करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है बाबू, SH को भी क्या बताया, थायो अल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा अल्काइल थायो अल्कोहल, अल्काइल थायो अल्कोहल। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट मिला, लेकिन इसका अवशेष भी तो कुछ बचेगा। तो Na के साथ X, तो अगर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट किए होंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हेलाइड, और अगर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ किए होंगे तो क्या मिलेगा, पोटेशियम हेलाइड। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हम तब तक लिखते हैं, उससे पहले आप लिखिएगा, जब अल्काइल हलाइड को सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ गर्म करते हैं तो अल्काइल थायो अल्कोहल का निर्माण होता है, अल्काइल थायो अल्कोहल का निर्माण होता है। चलो जल्दी से बाबू रिएक्शन और एग्जाम्पल नोट करेगा। ऊपर रिएक्शन आपको मेन रूप से याद करना है, उसका एग्जाम्पल हमने नीचे बना दिया है, तो चलो जल्दी से आपने इस रिएक्शन को नोट करो। इसके बाद हम लोग और रिएक्शन देखते हैं। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए नोट कर लीजिए। नोट कर लिए जी। चलिए एक और रिएक्शन देख लेते हैं, एक दो। चलिए अगला रिएक्शन है बाबू, धात्विक साइनो समूह के साथ, साइनो समूह समझ रहे हैं, CN धात्विक साइनो समूह। और इसमें एक बात ध्यान देना है कि कौन सा धातु, तो सिर्फ K यानी पोटेशियम, यानी किसके साथ, तो KCN के साथ रिएक्शन करना है। चलिए बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। जब हम लोग अल्काइल हलाइड को किसके साथ, तो KCN के साथ यानी पोटेशियम साइनाइड के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। तो बाबू प्लस माइनस, एकर प्लस एकर माइनस, एकर प्लस एकर माइनस, इतना आसान तरीका से आपको बताए हैं। पहले इसके लिए बेसिक काम हम कितना किए हैं कि किस तरह से रिएक्शन संपन्न होता है, किस तरह से रिएक्शन कोई पूरा होता है। तो अगर आप इसको विशेष रूप से समझना चाहते हैं तो उसको जाकर जरूर देखिएगा। और अगर इसको आप बार बार कॉपी में लिख रहे हैं तब तो आपको ये समझ में आएगा ही और याद भी हो जाएगा। और एक बार याद हो जाएगा तो शायद आप जीवन में कभी नहीं भुलाइएगा भाई। इसका नाम है अल्काइल हैलाइड, इसका नाम है पोटेशियम साइनाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, अल्काइल साइनाइड। और इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम
हैलाइड, पोटेशियम हैलाइड। चलो जल्दी से लिखिएगा, टॉपिक बना लीजिए, टॉपिक बनाकर लिखिएगा। जब अल्काइल हैलाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अल्काइल साइनाइड का निर्माण होता है, या एल्काइल साइनाइड या साइनोएल्केन का निर्माण होता है। इसे हम लोग अल्काइल साइनाइड कहिए या साइनोअल्केन। चलो तो जल्दी से आप इस रिएक्शन को नोट कर लो। ये सभी केमिकल प्रॉपर्टीज है बाबू, आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसमें रिएक्शन हो रहे हैं, और ये रिएक्शन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप इसके बिना शायद काम सही से नहीं कर पाइएगा। तो चलो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ और रिएक्शन है, हम लोग अधिक से अधिक रिएक्शन करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको एग्जाम में 5 लिखना हो या 3 लिखना हो, तो अगर आपको 10-12 याद है तो आसानी से आप 3 किसी को लिख दीजिएगा। तो हम अधिक से अधिक रिएक्शन बताने का कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए, तो आज एक और रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद जो रिएक्शन बचेगा, अभी बहुत सारा रिएक्शन इसमें बचा हुआ है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा क्लास को कीजिए, ठीक है ना, पूरा क्लास। धातु के नाइट्रो समूह के साथ, और फिर से धातु की बात आ रहा है, तो कौन बाबू, KNO2 के साथ, नाइट्रो NO2 को कहते हैं ना। क्या करना है, जब हम लोग सोडियम के साथ भी होगा, सोडियम NaNO2 के साथ भी होगा, तो क्या करना है हमको, अल्काइल हैलाइड के साथ ही इसको रिएक्शन करना है। तो जब अल्काइल हैलाइड को पोटेशियम नाइट्राइट के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो बाबू E प्लस माइनस इसका प्लस इसका माइनस इसका प्लस इसका माइनस। तो बहुत आसान है। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये पूरा अगर क्लास कर लिए तो आपको अभी ही ये सारा बात याद हो गया होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, नाइट्रोएल्केन। तो चलो जल्दी से आप लोग टॉपिक बना लो। धातु के नाइट्रो समूह के साथ अभिक्रिया जो है KNO2 के साथ लिखेगा। लिखवा इसलिए दे रहे हैं ताकि आप आसानी से याद कर लें। चलिए एग्जाम्पल इसका हम बना देते हैं, तब तक आप लोग लिखिए। जब अल्काइल हैलाइड को पोटेशियम नाइट्राइट के साथ गर्म करते हैं तो नाइट्रोएल्केन का निर्माण होता है। नाइट्रोएल्केन का निर्माण होता है। तो चलो जल्दी से बाबू आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लो। और इसके बाद हम लोग फिर से एक नए क्लास के साथ जो और रिएक्शन है, अभी हमारे पास 6 से 7 रिएक्शन अभी और हैं, वो सब में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। विलियम सिंथेसिस रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, तो बहुत सारे एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी हमारे पास बच रहे हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो हम लोग फिर से एक नए क्लास, यानी इसका पार्ट 1, ये हमारा पार्ट 1 बन गया केमिकल प्रॉपर्टीज का। तो आपको एक और पार्ट मिलेगा इसका।
पार्ट 2 उसमें हम लोग पूरा क्लियर कर पाएंगे इसके प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहले आप लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप लोग क्लास की तरह पढ़े, रेगुलर पढ़े और अपने कॉपी में कलम से नोट करें, क्योंकि आपके पास ये नोट्स काफ़ी बारीकी तरह से होगा। इतने अच्छे से नोट्स आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर सही से काम कीजिए और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, इसके लिए हम आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और आप लोग सही से पढ़िए, क्योंकि 1 मिनट 2 मिनट के वीडियो देखने से आपका पढ़ाई कभी भी नहीं हो पाएगा, आपके स्तर कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं हम एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए